4 मई से रतलाम नगर निगम क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं रहेंगी उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये जो हमारा अब 3rd लॉकडाउन का फेज़ है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो कंटेनमेंट जोन्स हैं जहाँ पर पॉजिटिव केसेस मिले हैं वो मुख्यतः हमारे रतलाम शहर में है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है कि हम आने वाले समय में भी बहुत ही फेज्ड मैनर में अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको खोलेंगे। तो लॉकडाउन 2 जो कि हमारा पिछला सप्ताह का था, उसी के एडिशन में जो चीज़ें हमने इस बार बढ़ाई है उसके बारे में बता देती हूँ। जो मुख्य बाज़ार हैं, मुख्य बाज़ार की जो शॉप्स हैं वो लोग यथावत 11 से 5 खुल सकेंगे, लेकिन यहाँ से किसी प्रकार की रिटेल एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। इन द सेंस कि यहाँ से जो होलसेल की व्यवस्था है, ग्रामीण आपूर्ति है, वो यथावत रहेगी और होम डिलीवरी की व्यवस्था बिल्कुल यथावत रहेगी। लेकिन हमारी जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जिसको कि मोहल्ले में इक्का दुक्का जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं जैसे कि दवाई की दुकान, किराने की दुकान, इन शॉप से हम लोगों ने अब जो व्यवस्था में चेंज किया है वो ये है कि उसी मोहल्ले के लोग किसी वाहन का प्रयोग करने बिना उन शॉप्स पर जाकर भी अपने सामग्री को क्रय कर सकेंगे। ये स्टैंड अलोन शॉप्स का जो व्यवस्था है ये आपको मैं स्पष्ट करूंगी, ये मुख्य बाजार की दुकानों में नहीं आएगा और ये केवल आउटर के हमारे जो मोहल्ले हैं जहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें होती है वहाँ कवर करेगा। और साथ में ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप होम डिलीवरी जो आपके अनदर काम है, जो मुख्य यदि कोई और काम है जो आपका इस दुकान से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो हमारी यथावत व्यवस्थाएं हैं वो लागू रहेंगी। स्टेशनरी की होम डिलीवरी चालू है। ऑप्टिशियन की शॉप पे यदि किसी को जाना है तो उनको बिल्कुल जाना अलाउड है। और दवाई आप अपने अब नियरेस्ट शॉप से खुद भी जा करके ले सकते हैं, और अगर कोई ऐसी दवाई है जो आपको कहीं दूर से मंगवानी है तो वो आप बिल्कुल ऑर्डर करके उसको मंगवा सकते हैं। ग्रामीण सिटी एरिया में एक और जो चेंज हम लोगों ने किया है उसमें यह है कि जो ऑफिसेज है, प्राइवेट ऑफिसेज में 3 सर्विसेज को अभी आज हमारी कमेटी ने अप्रूव किया है। वो है टैक्स असिस्टेंट्स के कार्यालय, ट्रांसपोर्ट के ऑफिसेज और तीसरा हमारे चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिसेज। ये 3 कार्यालय कल से प्रारंभ हो सकेंगे और इन कार्यालयों में 33% स्टाफ के साथ, जैसे मान लीजिए किसी कार्यालय में 10 लोगों का स्टाफ है तो वो अब 3 से 4 व्यक्तियों के स्टाफ के साथ इसको अपने कार्यालय को खोल सकेंगे और आगामी दिवस में अपना जो समय है वो ये सेम रहेगा, 11 से 5 के बीच में अपने ऑफिसेज को भी ऑपरेट कर सकेंगे। और तीसरा सिटी एरिया के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट आज डिसीजन लिया गया है वो ये है कि जो भी व्यक्तियों के इंडिविजुअल निर्माण कार्य हैं, जैसे कि अगर किसी के आवास निर्माणाधीन है या कोई अत्यावश्यक मरम्मत का कार्य आपकी बिल्डिंग में या घर में है तो उसको आप करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य किया जाना अनुमत नहीं किया गया है। तो जो रिपेयर वर्क्स है या निर्माणाधीन आपके घर या आपकी इकाई का कार्य है उसको आप शुरू कर सकते हैं। यदि ये कार्य कुछ बड़े स्वरूप का है जिसमें कि आपको लेबर बाहर से लगेगी तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो लेबर है उसको आप ट्रांसपोर्टेशन डेली नहीं कर सकेंगे। यदि आपको एक लार्ज बड़े संघ में लेबर की आवश्यकता है तो उनके रुकने की, खाने की, रहने की, हाइजीन की, फिजिकल डिस्टेंस की व्यवस्था आपको कार्य साइट पर ही करना होगी। और जहाँ पर इन सिटू डेवलपमेंट यानी कि जिसको हम छोटे अपने घर का निर्माण कार्य की बात बताते हैं तो आप लोकल लेबर्स को एंगेज करके उनको ये कार्य अपना बिल्कुल मास्क और उनकी साफ सफाई, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते हुए, मेंटेन करते हुए इन कार्यों को भी अब शहरी क्षेत्र में भी कर सकेंगे। धन्यवाद।